नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं राजगढ़ के पास और दोस्तों आप ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये वो हाईवे है जो चूरू और हिसार के लिए, और सामने जो फ्लाईओवर के नीचे से आगे राजगढ़ है जो कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वक्त दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है वो आपको जो भादरा राजगढ़ का ये मार्ग है दोस्तों, इसके ऊपर कितना काम हुआ और दरअसल इस सड़क को ये कितना जर्जर है और दोस्तों इसको लेकर कितनी कंट्रोवर्सी पूरे भादरा और राजगढ़ में है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मैं जूम करके दिखाऊं दोस्तों आपको, यहाँ कुछ पेचवर्क का काम किया गया है और लगभग सिद्धमुख तक दोस्तों इस सड़क को जो है कुल मिला के जो ठीक ठाक बनाया गया है। और वो इसलिए कि आपने देखा होगा एक सप्ताह पहले चैनपुरा में जिस प्रकार धरना लगाया था ग्रामीणों ने इस सड़क की टूट फूट को लेकर, उसके बाद में प्रशासन ने दोस्तों आश्वासन दिया कि 7 दिनों में इसका पेचवर्क कर दिया जाएगा और उसके बाद में 2 महीने बाद में इस सड़क का कार्य प्रारंभ होगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कुछ पेचवर्क किए गए हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर की सड़क जो है ढाणा तक, उस सड़क का नव निर्माण भी हुआ है। और सिद्धमुख तक अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पेचवर्क का काम जो है एक प्रकार से काम चलाऊ स्थिति में किया गया है। और जो पेचवर्क है मैं आपको दिखाऊं, अभी 7-8 दिन पहले ये किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे और यहाँ जो है इन गड्ढों को भरा गया है। मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ तक ये गड्ढे भरे गए हैं। और सबसे पहले अगर ज़रूरी बात बताऊं तो कम से कम राजगढ़ विधायक ने एक प्रकार से अपना आधा अधूरा जैसे भी है इसको काम चलाऊ अपना काम कर दिया है, लेकिन अब आवश्यकता है भादरा विधायक को। दोस्तों जिस प्रकार से 2021 में बजट आया था 134 करोड़ का, उसके बाद में दोनों ही राजगढ़ विधायक और भादरा विधायक ने दोस्तों श्रेय लेने के लिए सोशल मीडिया में होड़ लगा दी थी, लेकिन दोनों ही अपनी जगह सही नहीं थे और आज भी वो बजट दोस्तों कागजों में बंद है। तो इसी के साथ आगे भी मैं इस रोड का हाल आपको दिखाऊंगा। अब हम मांगला गांव के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। राजगढ़ से यहाँ दूरी करीब 5 किलोमीटर के समथिंग है। यहाँ देख सकते हैं आप मांगला गांव का ये बोर्ड है और यहाँ से मांगला को जाने वाला ये रास्ता है, थोड़ी दूर पर यहाँ गांव है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पेचवर्क एकदम किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप बड़े बड़े गड्ढों को भरा गया है। अब मैं आपको दिखाऊं तो छोटे गड्ढे जरूर यहाँ छोड़ दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप इन छोटे गड्ढों को छोड़ दिया गया है और सभी जगह यही है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो बड़े गड्ढे हैं वो सड़क में भर दिए गए हैं। अब गाड़ियां हैं वो तेज रफ्तार के साथ 60, 70, 80 की स्पीड से इस रोड पर जा सकती है। ये मांगला जाने वाला रास्ता है और आगे सिद्धमुख की तरफ दोस्तों हम पूरा रास्ता आपको आज दिखाएंगे, पेचवर्क भी दिखाएंगे और किस प्रकार से ये देखिए पेचवर्क किया हुआ है सड़क में। तो कुल मिला के इस सड़क पर पेचवर्क किया गया है, पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे। गाड़ियों के लिए जो है कुछ सुगम बनाया गया है सिद्धमुख से लेकर राजगढ़ तक का सड़क। तो आगे सिद्धमुख बनाम भादरा बीच के रास्ते का क्या होगा इसके बारे में हम विस्तार से आपको आगे दिखाएंगे। तो हम 7-8 किलोमीटर राजगढ़ से अभी निकल आए हैं दोस्तों और ये देख सकते हैं आप पेचवर्क। और हम यहाँ आपको कवरेज, ये देखिए बड़ा बड़ा जो गड्ढे जितने भी थे उनको पेचवर्क से भर दिया गया। ये सिद्धमुख भादरा का बोर्ड लगा है। लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर इस साइड में राजगढ़ है और अब हम भादरा की तरफ चलेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये सफेद पट्टी सड़क के दोनों ओर लगी है। यहाँ से सड़क बना दी गई है नई और ये सड़क दोस्तों अभी आगे करीब 4 किलोमीटर आगे किशनपुरा आएगा और किशनपुरा से आगे ढाणा आएगा और ढाणा गांव तक ये सड़क इसी प्रकार से बनी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत शानदार सड़क है। ये ढाणा गांव तक इसी प्रकार से बनी हुई है। तो गाड़ियों को अब ब्रेक यहाँ नहीं लगते हैं,
सिद्धमुख और राजगढ़ के बीच बड़े बड़े गड्ढे तमाम भर दिए गए हैं, लेकिन ये रोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही बनी है। सिंगल रोड हम मान सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये रोड बनी है, जो भादरा और सिद्धमुख का ये जो बोर्ड लगा है यहाँ से। तो आगे का हल भी हम आपको इसी प्रकार दिखाएंगे। पूरी सड़क का आज हम आपको पूरी कवरेज यहाँ दिखाएंगे। छोटे गड्ढे जरूर नहीं भरे गए हैं और कुछ बड़े गड्ढों को भी छोड़ दिया गया है। वो हम पेच वर्क जो किया गया है उसमें लापरवाही भी मान सकते हैं। तो ये है दोस्तों किशनपुरा गांव, और यहाँ अगर करीब आधा किलोमीटर ये गांव के भीतर और बस स्टैंड एरिया की सड़क को छोड़ दे तो यहाँ भी एकदम नई सड़क ये बनी हुई है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ पट्टी, और ये आगे डाणा तक ये सड़क जाएगी। और दोस्तों अब पहुंचे हैं हम डाणा गांव में। तो यहाँ डाणा के उस साइड में जो बस स्टैंड है वहां तक जो कंप्लीट सड़क थी वो पूरी हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ से फिर पेच वर्क शुरू है। छोटे छोटे गड्ढों को छोड़कर बड़े गड्ढे, और ऐसा नहीं है कि 10, 20, 30, 50, 100, 150 गड्ढों को भरा गया है। यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में जो बड़े बड़े गड्ढे थे उन सब को भरा गया है। आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं, वो सारे भर दिए गए और अब चैनपुरा तक है। और चैनपुरा में दोस्तों वो सप्ताह पहले जो एक धरना लगा था ग्रामीणों का इस सड़क मार्ग को लेकर, टूटी सड़क को लेकर, और उसी के चलते ये सारा जो कार्य है वो हुआ है। और आगे का हल भी आपको दिखाएंगे दोस्तों हम। तो अब पहुंच चुके हैं दोस्तों हम बड़ा चैनपुरा। इस साइड में आगे छोटा चैनपुरा है, और ये बड़ा चैनपुरा में भी आप देख सकते हैं सड़कों के ऊपर काली कुटके लगा के यहाँ जो थोड़ा काम है पेच वर्क का वो जरूर किया गया है। और यहाँ धरना लगा था बस स्टैंड के ऊपर। ये चैनपुरा गांव है और यहाँ बस स्टैंड के ऊपर धरना लगा था दोस्तों। और धरना लगने के बाद में पूरा प्रशासन यहाँ पहुंचा था राजगढ़ का, और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 7-8 दिन में हम पेच वर्क करेंगे इस सड़क मार्ग पर। 7-8 दिन में पेच वर्क करेंगे हम इस सड़क मार्ग पर। और उसके बाद में दोस्तों 2 महीने के बाद में आश्वासन मिला था कि पूरी सड़क इस राजगढ़ भादरा के मार्ग की जो है वो बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं बसों और जितने भी वाहन अब चल रहे हैं उनको गड्ढों की वजह से ब्रेक नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पेच वर्क के कुछ किया गया है। बड़े बड़े गड्ढे भरे गए हैं, अभी भी छोटे गड्ढे और कुछ बड़े गड्ढे भी शेष रहे हैं। ये दिखाऊंगा आपको। ये कुछ छोटे गड्ढे छोड़ दिए गए हैं, ऐसे छोटे गड्ढे छोड़ दिए गए हैं और कुछ बड़े गड्ढे भी छोड़ दिए गए हैं दोस्तों। तो क्या अब पैमाना यही रह गया है कि कहीं भी कोई काम अगर करवाना हो तो धरना प्रदर्शन ही ग्रामीणों को करना पड़ेगा? दोस्तों ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, बड़ा सवाल है। और इसी प्रकार अगर धरना प्रदर्शन से ही सारे काम होंगे तो क्या फायदा इन जनप्रतिनिधियों का? और जो सिद्धमुख और भादरा के बीच में एकदम जर्जर हो चुकी है सड़क, क्या उसके लिए भी अब ग्रामीण धरना लगाए, मजबूर हो धरना लगाने के लिए? दोस्तों आगे भी मैं आपको सड़क का हाल दिखाऊंगा, लेकिन चैनपुरा बड़ा तक हम पहुंच चुके हैं। अब आगे सिर्फ सिद्धमुख जो है 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम सिद्धमुख से बाडी मोड़ की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। सिद्धमुख से निकल आए हैं, करीब किलोमीटर हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं अब यहाँ से आगे कोई पेच वर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेचवर्क के माध्यम से पूरे के पूरे राजगढ़ विधानसभा की सड़क को कवर किया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़े बड़े गड्ढे आप देख रहे हैं। तो अब आगे आवश्यकता है कि भादरा से सिद्धमुख तक इस सड़क का अगर नवीनीकरण नहीं भी होता है तो पेचवर्क के माध्यम से इस सड़क को वाहनों के लिए कुछ
राहत पहुंचाने वाली बनाई जा सकती है। यहाँ देख सकते हैं आप कितने बड़े गड्ढे। अब आगे यही सिलसिला शुरू है, भादरा तक यूं ही इसी प्रकार से अब दोस्तों गड्ढों की सौगात है। और कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होगा कि गड्ढे और सड़क सामंजस्य ही नहीं है कि गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क के अंदर गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सड़क टूट चुकी है और ये हाल पूरे भादरा तक आपको अब मिलेगा। तो जो पेचवर्क किए गए थे वो सिद्धमुख और जो चैनपुरा है उसके बीच में पेचवर्क मात्र पिछले 2 दिनों में हुए हैं दोस्तों। और उससे पहले के जो पेचवर्क है वो धरना हटाते ही प्रारंभ कर दिए गए थे। जहां तक आगे हम नजर दौड़ाएंगे गड्ढे ही गड्ढे सड़क में अब हमें नजर आएंगे, बड़े बड़े गड्ढे। तो ये हाल है भादरा और सिद्धमुख के सड़क मार्ग का। दोस्तों इस वक्त हम पहुंचे हैं उत्तरा दवा से आगे भादरा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ चनान मोड़ है और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप सड़कों का टूटने का जो सिलसिला है। दोस्तों यहाँ लगातार सिद्धमुख से लेकर भादरा के बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे, और अगर कहीं प्रतिस्पर्धा हो इस प्रकार की अवार्ड देने की कि टूट फूट की सड़कों को अवार्ड दिया जाए, तो निश्चित रूप से भादरा और राजगढ़ की ये सड़क तमाम अवार्ड अपने नाम कर सकती है। जिसको चाहे राजगढ़ विधायक हो या फिर भादरा विधायक हो वो दोस्तों बांट सकते हैं आपस में। लेकिन हम दिखाएंगे आपको, ये है मोमनवास जाने वाला मार्ग जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। ये पहले की बनी हुई सड़क है लेकिन इसमें भी मामूली गड्ढे खड्डे हैं। लेकिन ये सड़क दोस्तों अभी पचार वाली गांव की तरफ जाने वाली है, अभी बनाई गई है। विधायक बलवान पुनिया का ये एक उपलब्धि हम मान सकते हैं। ये आप देख सकते हैं शिलालेश AR से पचार वाली सड़क नवीनीकरण कार्य जो है वो किया गया है कामरेड विधायक बलवान पुनिया के कर कमलों से 25/2/2023 को ये संपन्न हुआ है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सड़क बनी है, तो कुछ सड़कें बनाई भी गई हैं, लेकिन अभी हम आपको शाम को 7 बजे के बुलेटिन में दिखाएंगे किस प्रकार से 30 से 40 सड़कें अभी भी भादरा की ऐसी है जो बिल्कुल खस्ता हाल में है, टूटी फूटी है। और ये सड़क तो दोस्तों टूट फूट के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो है, और आगे भी हम आपको इस सड़क का पूरा हाल दिखाएंगे। अब हम दोस्तों डोबी गांव के नजदीक आ चुके हैं और अभी भी सड़कों के गड्ढे कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। राजगढ़ और भादरा के बीच में जो सड़क है वो कहीं कहीं से जरूर ठीक जान पड़ती है। और यहाँ ये चनान का मार्ग है दोस्तों। चनान 2 किलोमीटर का बोर्ड लगा है। ये एक बलवान पुनिया की उपलब्धि हम कह सकते हैं। मात्र 2 किलोमीटर की जरूर है। ये सड़क बलवान पुनिया द्वारा बनाई गई है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेकर लगा है, आगे एकदम बढ़िया ठीक हाल में ये सड़क दिखाई दे रही है। और दोस्तों हम बात करें इस भादरा सड़क मार्ग की, तो ये 2008 में जब जयदीप डूडी विधायक बने थे तो अपनी योजना के अंतिम समय में इस सड़क का निर्माण करवाया था, आपको याद होगा। लेकिन इतनी बेहद घटिया क्वालिटी की वो सड़क थी, बहुत कम चली। और बेशक संजीव बेनीवाल का उसके बाद में कार्यकाल आया, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं हुई, लेकिन सड़कें टूटती रही। और अब टूटकर इस कंडीशन में आ चुकी है कि यहाँ चाहे छोटे गड्ढे हो, बड़े हो, हल्के हो, गहरे हो, त्रिकोणीय हो, चौकोणीय हो, दोस्तों गड्ढों की इस कदर अलग अलग वैरायटी के अगर प्रतिस्पर्धा हो तो तमाम रिकॉर्ड ये जो है सड़क जीत सकती है। अब आगे डोबी मार्ग आपको दिखाई दे रहा है। डोबी गांव दोस्तों यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी से है। आगे यहाँ डोबी गांव का ये बस स्टैंड दिखाई दे रहा है।
तो ये रहा दोस्तों सड़क का पूरा विवरण, कवरेज आपने देखी। दोस्तों हम पुनः वापस बादरा पहुंच चुके हैं। ये हिसार की तरफ जाने वाला बाईपास है और ये बादरा की तरफ प्रवेश होने वाला मार्ग है। कैसी लगी कवरेज दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। यहाँ ज़रूर सड़क आपको बढ़िया दिखाई दे रही है। बादरा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं सड़क के किनारे बड़े बड़े गंदगी के ढेर से शुरुआत होती है बादरा की। आप देख सकते हैं यहाँ पूरे सड़क के किनारे आपको गंदगियों के लंबे लंबे ढेर मिलेंगे। ये देख सकते हैं कस्बे में जहां भी कोई पुराना मकान ध्वस्त होता है नव निर्माण के लिए, तो वो सारा का सारा मलबा, मटेरियल, गंदगी, कचरा यहाँ रेलवे लाइन के पास इस सड़क के किनारे डाल दिया जाता है। ऊंचे ऊंचे ढेर आपको ये मलबे के, गंदगी के दिखाई दे रहे हैं इस सड़क के किनारे। डोभी मार्ग पर हैं दोस्तों इस वक्त हम बादरा में प्रवेश कर चुके हैं। ये रेलवे लाइन आपको दिखाई दे रही है। और ये जो है बाईपास, यहाँ डोभी को आगे राजगढ़ जाने वाला मार्ग, और ये एक बस स्टैंड का दृश्य है। तो कैसी लगी कवरेज ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें आप बताइएगा। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।